everyone, this is Varun. Today we start the first chapter of math. Okay, उस चैप्टर का फर्स्ट गेम है रियल नंबर. अब हम लोग रियल नंबर को स्टडी करेंगे. रियल नंबर. अब ऐसे हम लोग क्लास 10 की शुरुआत कर चुके हैं मैथ की भी. तो मैथ को हम लोग कैसे डील करेंगे कि पहले चैप्टर्स के एंड करेंगे, उसके थ्योरी समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, प्रीवियस ईयर लगाकर एक चैप्टर को खत्म करेंगे. ऐसे चलेगा. तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर. हम लोगों ने जनरली पढ़ा है क्लास 9th में कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और नंबर सिस्टम के कई पार्ट्स होते हैं. रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, अब देखते हैं कि रियल नंबर जो कि क्लास 10th में है उसका फर्स्ट हेडिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहना चाहता है कि हर कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं. कितने होते हैं? मोर देन टू फैक्टर, यानी जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट कहते हैं. जिसे मोर देन टू फैक्टर्स उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. अब क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके प्रोडक्ट जो है वो प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. फैक्टराइजेशन इन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दैट प्राइम फैक्टर ऑकर्स. ओके, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को और एक्सप्लेनेशन करेंगे. जैसे हो गया 4 हो गया, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ. टू क्या है? 2 प्राइम नंबर है और ये भी 2 कंपोजिट प्राइम नंबर है. अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने 20 एग्जांपल लिया. अगर मैं 20 को लिखूं चाहे 2 इंटू 5 लिखूं, क्या ये सही रहेगा? जी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि 5 2 10 होता है, 10 2 20. ओके, अब मैं 20 को यही लिख दूं कि 20 जो होता है 4 इंटू 5 होता है. क्या गलत बात है? नहीं, हम लोग इसे कई प्रकार से लिख सकते हैं. और ये 5 4 जाए 20 होगा, ये नहीं कि 2 4 जाए 20 हो जाएगा. तो ये एक यूनिक रहेगा, यानी एक यूनिकनेस रहेगी. जो फैक्टर्स होते वो एक यूनिक्स के होंगे. जैसे मैंने 20 का एग्जाम्पल लिया, 4 का एग्जाम्पल लिया, और इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 5 इंटू 4. ये एग्जाम्पल्स हो गए. ओके, 5 इंटू 4. चलिए अब आगे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. ये स्टेटमेंट कुछ है, आप लोग लर्न भी कर सकते हैं. अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 यानी कि न्यू एनसीईआरटी से करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना सबको. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140 को यहाँ पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे फैक्टर कर रहे हैं. 140 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं? कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 140 70 आ जाएगा. अगर मैं फिर 2 से डिवाइड करूँ तो वो आ जाएगा अपना 35. अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा. 7 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा. तो इसका एक पार्ट मिला है, तो इससे हम लोग लिख लेते हैं. आंसर है 2 इंटू 5 इंटू 7. फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया. सेकंड को भी ऐसे सोल्यूशन करेंगे. सेकंड का कह रहा है 156 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 7 14 7 188 78. अगर मैं 78 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 3 जा 6 9 जा. अब यहाँ पर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं. 3 से 13 से नहीं 3 से 330 इंटू 13 इंटू 1. ये अपना एक सोल्यूशन आ गया. इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं फैक्टर. 2 इंटू 3 इंटू 13 इज द सोल्यूशन. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 13 इज द सोल्यूशन, बट दोनों करेक्ट है. अब तीसरा कह रहा है 38 यानी 3825 को करना फैक्टर. 3825. अब क्या करेंगे, इसमें भी वो सारे मेथड जो कि हमने सब में अप्लाई किए हैं वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. पहले इसे हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी 3 की याद करेंगे. तो सारे नंबर के सम्स अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड है. तो यहाँ करते हैं 5 6 7 7 8 7 8 15 3 18, यानी 3 से डिवाइड है तो 3 से करते हैं. 3 1 जा 3 2 जा एंड 22 इधर आया तो 3 7 जा 21 3 5 जा 15.
ओके, ये अपना एक सोल्यूशन है। ओके, और इसके बाद इसे हम लोग फिर डिवाइड करते हैं 2 1 3 7 2 59, 3 से फिर डिवाइड करते हैं। 3 4 जा इधर चला जाएगा, तो उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 और 5 कैरी 15 हो गया। अब इसे फिर डिवाइड करते हैं 4 2 6 5 11, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 5 से करते हैं। 5 कितनी टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा। 8 टाइम तो यहाँ पर 25 बचा, जो कि 5 5 जा 25 होता है। अब यहाँ पर हम लोग डिवीजन कर सकते हैं फिर 5 से अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तो पाएंगे 7 हो जाए 17 पाएंगे। इसका भी सोल्यूशन मिल गया। इसका सोल्यूशन क्या मिला है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5005। इन दोनों को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 5005 को हम लोग करते हैं, इसे हम लोग डिवाइड करें तो इसे हम लोग 5 से कर देते हैं डायरेक्ट। 5 1 जा 5 0 0 1। अब इसे हम लोग किससे डिवाइड करें, इससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 11 से। 11 से डिवाइड करके देखा जाए, क्योंकि वही एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ काट सकता है। ओके, देखते हैं 11 से करके। 11 से करेंगे तो 11 9 से 99 है, 1 कैरी बचा तो इधर 91 हो जाएगा। और फिर इसे डिवाइड किए हम लोग किसे करते हैं, 13 से 1 जा होता है, यानी 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से 13 टाइम जाएगा और 13 से 1 जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकला है, वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 7429 को एक्सप्रेस करना है, वो भी आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेकंड पॉइंट हम लोग अगले लेक्चर्स में सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ को निकालना। एलसीएम और एचसीएफ को निकालेंगे। अब एक थ्योरम है जो कि कहता है एलसीएम एचसीएफ, एक थ्योरम है जो कि कहता है कि जो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हम इसे एलसीएम को देखा तो एचसीएफ को देखा, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दो वेरिएबल के बीच में। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।